हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12 मैथ्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से 100% बोर्ड एग्जाम में बार बार बहुत सारे नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आज जो हम प्रश्न लेके आए हैं, ये एक तरीके से डायरेक्ट फार्मूला है। डायरेक्ट फार्मूला बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में प्रूव करने के लिए आ जाता है। 2 नंबर 5 नंबर में आता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट जो है फार्मूला लिख देते हैं। डायरेक्ट फार्मूला लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, फार्मूला प्रूव करके करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। जितने 2 नंबर कराएंगे 2 नंबर, 5 नंबर कराएंगे 5 नंबर पूरे मिलेंगे डियर। एकदम अच्छे से एक बार आज अगर इस क्लास को लास्ट तक देख लेते हैं तो आज इसके जितने भी फार्मूला प्रूव करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। जैसे आज की क्लास में देखो, ये 2 फार्मूला हम लोग लिखे हैं। फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx का मान क्या होगा, 1/a² माइनस x² dx का मान क्या होगा। ये फार्मूला 2 नंबर और 5 नंबर में पूछा गया फार्मूला है। ठीक डियर, चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। आज का जो पहला प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx। इसका जो फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/2a log x माइनस a अपान में x प्लस a। लेकिन ध्यान ये देना डियर, ये फार्मूला आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसको हम प्रूव करके लिखेंगे। प्रूव कैसे करेंगे आइए देखते हैं। चलो देखो, चलो ध्यान से देखना है। देखो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से तुरंत सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही आसान है, बस देखने की जरूरत है लास्ट तक। अब देखो इसको हम क्या काम करेंगे, यहां से लेट 1/x² माइनस a² को क्या हम 1/x माइनस a x प्लस a ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b और अगले ब्रैकेट में a प्लस b। तो यहां से हो जाएगा 1/x माइनस a इंटू x प्लस a इक्वल टू, इसको हम कर लेंगे a/x/a प्लस b/x प्लस a। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से हो जाएगा x माइनस a x प्लस a इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे यहां से एलसीएम हो जाएगा x माइनस a x प्लस a। इसका हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x प्लस a, यहां से bx माइनस a। अब देखो x माइनस a x प्लस a x माइनस a x प्लस a, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से हो क्या जाएगा, 1 इक्वल टू a x प्लस a प्लस b x माइनस a। अब यहां क्या करना है, देखो यहां पे हम पहली बार क्या काम कर रहे हैं, x बराबर a रख दे रहे हैं, x बराबर a पुट कर दे रहे हैं। जब x बराबर a पुट कर देंगे तो a माइनस a ये क्या हो जाएगा, 0। अगर ये टर्म 0 हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से हो जाएगा 1 इक्वल टू a प्लस a, 1 इक्वल टू हो जाएगा a इंटू a और a क्या हो जाएगा 2a। तो a का मान आ गया 1/2a, a का मान आ गया 1/2a। इसी प्रकार हम क्या काम करते हैं, दूसरी बार हम x बराबर क्या रखते हैं, माइनस a रखते हैं। x बराबर माइनस a रखने पर, जब माइनस a रखेंगे, यहां से देखो x के स्थान पे माइनस a रखेंगे तो माइनस a प्लस a मिलकर ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो अब यहां से हो जाएगा 1 बराबर b, x के स्थान पर रखेंगे माइनस a, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू b इंटू माइनस a माइनस 2a हो जाएगा। तो b का मान आ गया माइनस 1/2a। a और b का मान आ गया, बस इतना ही करना, ध्यान समझना है। हम पहले क्या करेंगे, 1/x² माइनस a² को करेंगे x माइनस a x प्लस a लिख देंगे, फिर इसको a/x माइनस a प्लस b/x प्लस a करके इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से a और b कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालते हैं, जो कि आ गया 1/2a और माइनस 1/2a। अब a और b का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। देखो अब यहां से a और b का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx बराबर हो जाएगा a का मान कितना है, 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस a है। तो यहां से हो जाएगा 1/x माइनस a dx। इसी प्रकार b
बी का मान क्या है -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2a 1/x प्लस ए है, तो ये हो जाएगा x प्लस ए dx। अब देखो, अब ध्यान से समझना है, 1/2a 1/x माइनस ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस ए -1/2a, इसी प्रकार 1/x प्लस ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस ए प्लस सी। अब ध्यान से समझना है, इन दोनों में देखेंगे 1/2a क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो यहां से 1/2a कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए। और ये फार्मूला आपको पता है log m माइनस n, log m माइनस log n जो होता है log m/n होता है, तो यहां से हो जाएगा 1/2a log m के स्थान पे x माइनस ए और n के स्थान पे x प्लस ए, ये हो जाएगा x माइनस ए x प्लस ए प्लस सी। ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर का मान। ऐसे अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं करना, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके तब करोगे, तब 100% 2 नंबर का रहेगा 2 नंबर, 5 नंबर का रहेगा 5 नंबर, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही करना डियर। ठीक है, ये हो आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज का जो दूसरा प्रश्न है इंटीग्रल 1/a² माइनस x² dx, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए 1/a² माइनस x² को एक ब्रैकेट में a माइनस x a प्लस x, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस x लिख देंगे dx। अब लेट यहां से हम 1/a प्लस x क्या है 1/a प्लस x और a माइनस x, ये बराबर कर लेंगे a प्लस x और प्लस b/a माइनस x, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस x a माइनस x इक्वल टू, यहां से एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस x a माइनस x, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस x प्लस b a प्लस x। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे यहाँ से ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से a प्लस x a माइनस x a प्लस x a माइनस x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो यहां से हो जाएगा 1 इक्वल टू a माइनस x प्लस b a प्लस x। अब यहां से हमको जो कांस्टेंट टर्म a और b है उसके मान निकाल के हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो इसका भी इंटीग्रल फाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए हम a b का मान निकालने के लिए मन चाहा मान रखते हैं। यहाँ पे x को देखते हुए, तो यहाँ पे जब पहली बार हम x बराबर a रखेंगे तो a माइनस ए, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बराबर b, यहाँ से a प्लस ए, क्योंकि x के स्थान पे a रख रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा b इंटू 2a, तो b का मान कितना आ गया 1/2a, b का मान आ गया 1/2a। अब इसी प्रकार x बराबर माइनस ए रखेंगे, जब x बराबर माइनस ए रखेंगे तो यहां से आ जाएगा 1 बराबर a, x के स्थान पे माइनस ए रख रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, प्लस b इंटू, जब x के स्थान पे माइनस ए रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो 1 बराबर आ गया a इंटू a 2a, तो a का मान कितना आ गया 1/2a, तो a और b का मान आ गया। अब a और b का मान दोनों बराबर है, जो कि कहां पर रखना है हमको, समीकरण नंबर 1 में। तो अब यहां से ध्यान देना है, अब देखो a और b का मान हम कहां रखेंगे, समीकरण 1 में।
ए व बी का मान जब समीकरण एक में रखेंगे तो ये बन जाएगा 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर में, यहाँ पे a है, a का मान कितना है 1/2a, तो ये हो जाएगा 1/2a इंटीग्रल 1/a प्लस एक्स है dx। इसी प्रकार b प्लस b का मान कितना है 1/2a 1/a माइनस एक्स dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है 1/2a, जब 1/a प्लस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा log a प्लस एक्स, क्या हो जाएगा log a प्लस एक्स। अब इधर ध्यान से देखना है, जब 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा log a माइनस एक्स। अब x का कोफिशियंट -1 है तो हम -1 से डिवाइड करेंगे तो ये जो प्लस है ना ये माइनस हो जाएगा। यही ध्यान देना है इसमें, यही ध्यान देना, नहीं तो गलती कर दोगे। देखो 1/a माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है log a माइनस एक्स होता है, लेकिन x का गुणांक -1 है, इसलिए जब माइनस से डिवाइड कर देंगे तो ये जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा। अब देखो, अब यहां से 1/2a कॉमन दिख रहा तो यहां से हो जाएगा 1/2a, तो यहां से बचेगा log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स प्लस c। अब log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है log m बटे n होता है, तो यहां से ये हो जाएगा 1/2a log m अपान n प्लस c। ये किसका मान आ गया, इंटीग्रल 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रल डायरेक्ट होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स। इस फार्मूले में बच्चे 100% डियर बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। गलतियां क्या करते हैं, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या बोलते हैं 1/2a log a माइनस एक्स ऊपर बोलते हैं, जो कि ये नहीं होगा। क्या होगा 1/2a log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स होगा। ये हो गया इसका आंसर। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत बार 2 नंबर में प्रूव करने के लिए आए हुए डियर। ठीक डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।